नमस्कार दोस्तों। ओम शांति ट्यून सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले सभी एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो है लगभग 3-4 दिन के बाद जो आपके लिए क्लास लेके आया हूँ। तो ये जो 2 दिन का गैप आया बेटा, इसमें एक बहुत भी अर्जेंट काम था और दूसरा जो है तबीयत जो है ठीक नहीं है, तो इस वजह से जो है क्लास नहीं हो पाई थी। चलो कोई बात नहीं हो पाई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आज आपके लिए लेके आऊँ बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके रेलवे के एग्जाम में जो देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे हमें टैकल करना है, क्या क्या इनका सोल्यूशन और कैसे एक क्वेश्चन जो है सोल्यूशन हमें इनका करना है। ठीक है, टाइम ज़्यादा लेंगे नहीं क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लेंथ बड़ी हो जाती है। ठीक है, चलो। कहता है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। सबसे पहले तो अभाज्य संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? सर, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो केवल एक से और इटसेल्फ अपने आप से भागो। ठीक है, एक ऐसी संख्या जो केवल एक से और अपने आप से भागो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब बात सुने, कहता है कि पहली 10 अभाज्य संख्या होगी। याद रखना, एक जो होती है ना, एक, वो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या हमारी स्टार्ट होती है कहाँ से? 2 से। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। पहली सम अभाज्य संख्या जो है वो भी कौन सी है? 2 है। ठीक है, पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और पहली सम अभाज्य संख्या पूछ ले, फर्स्ट इवन प्राइम नंबर अगर आपसे पूछ ले तो वो भी हमारा कौन है? 2 है। ये बात याद रखना, छोटी छोटी बातें एग्जामिनर पूछता है कि बच्चों कितनी नॉलेज है। तो भाई हमें क्या करना है, इनका औसत बताना है। तो पहली अभाज्य संख्या 2 आ गई, फिर 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, क्योंकि 9 जो है 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है और 9 के पहाड़े में आता है, इसलिए 9 नहीं होगा। ओके, चलो। 11 के बाद क्या है? 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, कितनी होगी? 10 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। फिर उसके बाद 19 के बाद हमारी आती है 23 और 23 के बाद हमारी आती है 29। तो ये हमारी पहली 10 अभाज्य संख्या होगी। पहले हमारी क्या होगी? 10 अभाज्य संख्या होगी। ओके, अब हमें क्या करना है, इनका औसत निकालना। तो क्या करेंगे? 10 से भाग करेंगे। 2 और 3 5 और 5 10 और 7 कितना होगा? 17। 17 में 11 जोड़ेंगे तो 28। 28 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया? 38। 3 38 और 3 कितना हो गया? 41। यहाँ तक जोड़ हो गया कितना? 41। अच्छा, 41 में 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 51। 51 में 7 जोड़ा कितना हो गया? 58। 58 हो गया। 58 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया भाई? 68। 68 में 9 जोड़ा कितना हो गया? 68 में 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 68 में 77, 77। और 20 जोड़ा कितना होगा? 97। 97 में 3 जोड़ा 100। यहाँ तक तो कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, या फिर ऐसे जोड़ लो, 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 7 28, 28 और 3 31, 31 32, 32 और 7 कितना हो गया? 39, 39 और 5 44, 44 और 5 कितना हो गया? 49। ठीक है, कितना? 49। 4 कैरी, 4 और 2 6 और 2 8 9 10 11 12, 4 और 2 6 7 8 9 10 11 और 1 12। टोटल समय कितना? 129। किससे भाग करेंगे? 10 से भाग कर देंगे तो आंसर जो आ जाएगा वो 12.9 आ जाएगा। पहले क्वेश्चन मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की एवरेज क्या है, औसत क्या है, माध्य क्या है। ठीक है, याद रखना, माध्य जो होता है ना, माध्य में और औसत में कोई भी फर्क नहीं है भाई। इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है वही होता है, एक जैसा सेम होता है। क्या? सभी संख्याओं का जोड़, जितनी भी संख्या दे रखी है ना उन सभी संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय दी गई कुल संख्या। दी गई कुल संख्या, ये हमारा क्या होता है भाई? सर, ये हमारा होता है एवरेज निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, माध्य या औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सभी संख्या का योग डिवाइडेड बाय दी गई कुल संख्या। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा हो गया टैकल और इसका आंसर हमारा कितना है? 12.9 आया। अच्छा जी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 32 47 29 41 33 69 का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक मतलब मीडियन। क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। ठीक है, चलो। अच्छा जी, मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है, आप पहले क्या एक काम करें, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं लिखूंगा तो सर इनमें सबसे छोटा जो है वो पहले क्या आएगा? 29 आएगा, उसके बाद 34 नहीं 33 आएगा, फिर 34 आएगा,
फिर हमारा आएगा भाई 34 के बाद 41, फिर हमारा आएगा 47 और फिर आ जाएगा 69। ये हमारे, हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अगर मान लो इन केस ये 69 नहीं होता तो बिल्कुल जो मिड में नंबर आया वही हमारा माध्य हो जाता, माध्य हो जाता कितना 34। लेकिन अब की बार संख्या यहाँ पर इवन नंबर में है, मतलब संख्या जो सम संख्याओं के में है। सम संख्या मतलब काउंटिंग जब इनकी करूंगा मैं तो यहाँ पर जो है ना ये किसमें इवन नंबर्स में काउंट होंगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जब हमें ऐसी संख्या दे रखी हो 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे इवन नंबर्स में दे रखा हो तो उस केस में हमें करना क्या होता है, यहाँ पर आप इन में से एक यहाँ से कट गया, 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 लेकिन अब जो बीच में नंबर बचे हमारे पास कितने, 2 नंबर बचे। आप इन दोनों को जोड़ेंगे 34 प्लस में 41 और डिवाइडेड बाय 2 और 2 से भाग कर देना। 4 में कितना आ गया 5, 4 से कितना आ गया 7 अपोन में 2। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 37 का आधा होता है 75 का आधा होता है कितना 37.5। तो इसका जो आंसर आएगा भाई आपका दूसरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा आपको कितना 37.5, कितना आएगा 37.5। सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी टैकल हो गया है, खत्म। और इसका आंसर आएगा कितना 37.5 आएगा, कितना आएगा 37.5 आएगा। आई होप आपको यहाँ पर जो है दोनों बातें जो है समझ में आ गई होंगी। अच्छा चलो मैं यहाँ पर ना एक इसका किसका ये जो हमारा स्टैटिस्टिक है इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूला होता है, मैं आपको वो लिखवा देता हूँ, उसको ध्यान से देख लेना। क्या, चलो आपको यहाँ पर लिखना ये है, पहले लिखना है 3, फिर लिखना है 2, फिर लिखना है 1। मैं ट्रिक से बता रहा हूँ आपको क्या लिखना है, 3 2 1 लिख लिया। अब यहाँ पर देखो 3 चीजें होती हैं, एक तो हमारा होता है मीडियन, क्या आता है मीडियन, फिर आता है हमारा क्या मोड, और फिर क्या आता है मीन, ठीक है। मीन मोड मीडियन, मीन मोड मीडियन। तो ये बड़ा नंबर है ना मीडियन, इसके ये बड़ा नंबर है 3 तो इसके साथ लिखेंगे हम क्या मीडियन, MEDIAN मीडियन, माध्यक बराबर। अब यहाँ पर ME से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे भी हम ME से स्टार्ट करेंगे। ME से कौन सा है मीन, तो क्या आ गया मीन आ गया, और प्लस में क्या आ जाएगा अब जो बच गया वो वाला मोड। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, 3 मीडियन इक्वल टू होता है 2 मीन प्लस में 1 मोड, ठीक है भाई। 3 मीडियन, 1 मिनट रुक जाओ भाई। चलो भाई देखो हमारा फॉर्मूला क्या बना, 3 मीडियन इक्वल टू होता है 2 मीन प्लस में 1 मोड। अब अच्छा मैं अपने आपको एक काम करता हूँ, इस फॉर्मूले को ना इसको रफ कर देता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन ये है और सेकंड का ये वाला है। मैं जो इस फॉर्मूले को ना दोबारा से डिफाइन करवा देता हूँ, एक बार आपको बता देता हूँ। चलो देखिए इधर जो स्टैटिस्टिक होती है ना उसमें हमें 3 चीज पढ़नी होती है। क्या, एक तो पढ़ना होता है मीन, अभी फॉर्मूला बताया सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, फिर आता हमारा क्या मोड, और फिर क्या आता है हमारा मीडियन। ये 3 चीजें होती है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, आपको लिखना है 3 फिर 2 और फिर 1। क्या लिख लिया 3 2 1 लिख लिया। अब इन तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा, ये वाला, तो ये लिखेंगे 3 के साथ मीडियन, 3 मीडियन इक्वल्स टू में। अब यहाँ पर मीन ME से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर भी किससे लिखेंगे मीन से, MEAN मीन, 2 मीन प्लस अब क्या बच गया 1 मोड, तो एक रहेगा क्या मोड रहेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वही रहेगा 3 मीडियन इक्वल्स टू होता है 2 मीन प्लस 1 मोड होता है। और यहाँ से ना आपके रेलवे के एग्जाम में एक क्वेश्चन में जरूर से जरूर दिखा दूंगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं बता दूंगा, कल क्लास बताऊंगा, फॉर्मूला मैंने भी लिखवा दिया, ठीक है। चलो कल क्लास में मैं इसी के बेस पे क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, डोंट वरी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 संख्याओं का औसत है, 5 संख्याओं का औसत कितना 27 है। मतलब हमारे पास 5 संख्या दे रखी है A प्लस B प्लस C प्लस D और प्लस E, ये 5 संख्याएं हैं। औसत निकालने के लिए सम ऑफ टोटल नंबर, ये तो टोटल नंबर है, और डिवाइड बाय टोटल नंबर, कुल नंबर से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्या आता है 27 आता है। इसका मतलब इन 5 संख्याओं को जोड़ने के बाद
और 5 से डिवाइड करने के बाद 27 आता है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इस 5 की मल्टीप्लाई 27 से कर दूंगा, तो इन संख्या को जोड़ा जाएगा मेरे पास। इसका मतलब ये है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई जो है वो 27 गुणा में 5 के बराबर है। 5 सत्ते कितना हो गया 35, 5 10 और 3 कितना हो गया 13। अब ये कहता है कि यदि एक संख्या हटा दे, इनमें से अगर मैं एक संख्या को हटा देता हूँ तो कितनी बचेंगी 4। तो मान लो कि मैंने ई हटा दिया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये मैंने हटा दिया। अब कितनी संख्या बच गई 4, तो 4 से डिवाइड करूंगा। कहता है कि तो इनका औसत कितना हो जाता है 25 हो जाता है। कितना हो जाता है 25। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आता है 25 आता है। तो इनका अगर मुझे योग निकालना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब कहता है कि 4 संख्याओं को जोड़ने के बाद तो 100 आता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इनका जोड़ मुझे पता है कितना है 135 है। अब आप एक बात को समझो, क्या मुझे इनका योग पता है? आपको नहीं सर, आप पता है कितना है 100 है। तो 100 प्लस में ई की वैल्यू किसके बराबर आ गई 135 के, और ये ई ही हमने हटाया था, तो प्लस का इस तरफ माइनस का हो जाएगा, तो ई बराबर कितना आ जाएगा 135 माइनस में 100 आ जाएगा। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 35 आ गई। ई की वैल्यू कितनी आ गई 35 आ गई। ये था आपका बेसिक कंसेप्ट, लेकिन आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। बस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको क्या करना है, करना ये है कि 5 संख्या का औसत 27 है, तो 5 27 गुना में 5, पहले 27 गुना करेंगे आप किससे 5 से, कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। अब ये कहता है कि एक संख्या हटा दी जाए, एक संख्या हटा दी कितनी रहेगी 4, तब इनका औसत कितना हो जाता है 25 हो जाता है। 25 तो कितना हो गया 100। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और 3 35। 35 जो असर हमारा क्या हो जाएगा, जो हटाई गई संख्या ना वो थी, हटाई गई संख्या कितनी थी 35 थी। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्या है समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, और ये वाली बात भी जो मैंने बताई शॉर्ट ट्रिक की ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें। चलो धीरे धीरे सारी चीजें करेंगे, लेवल को अब भी करेंगे। जिन बच्चों को लग रहा है कि हाँ ये इजी क्वेश्चन है तो अपने माइंड से निकाल दें बात कि इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए भैया। 0.123 फिर 216 कहता है इसका घनमूल निकालो, ये वाला निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, अच्छा इसका अगर मुझे क्यूब रूट निकालना है तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ना मैं इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा 216। डेसिमल के लिए 1 लिखा, इसके पीछे 1 2 3 4 5 6 6 नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6। अब मुझे एक बात बताओ भाई, मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है? हाँ सर निकालना है। 616 किसका क्यूब होता है सर? 6 गुना में 6 गुना में 6 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं? और ये लिखा हुआ तुम्हारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख, 10 लाख लिखा हुआ है ना? कितना लिखा हुआ 10 लाख। तो इसको सर मैं ऐसे लिखता हूँ 100 गुना में 100 गुना में 100 लिख दिया। हाँ सर। और जब भी हम क्यूब रूट निकालते तो 3 सेम नंबर का पेयर जो है रूट के अंदर से बाहर आता है। तो सर यहाँ से जो नंबर बाहर आया हमारा वो आ गया 6, और यहाँ से नंबर आया कितना 100। तो इसका मतलब है जब मैं इसको लिखूँ 0.06, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने इसका जो है डेसिमल से मैं इसको फ्रैक्शन में लेके आया, फिर मुझे पता चला कि 216 तो 6 का क्यूब है, और मुझे फिर ये पता चला कि जो 10 लाख है वो किसका क्यूब है। तो आप हमें पता चला कि भाई जो है ये 10 गुना 10 गुना 10 इसको जो सॉरी 100 गुना 100 गुना 100 इसको 3 बार लिख देंगे तो सर ये हमारे पास 10 लाख आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से क्यूब रूट जब भी निकालते तो सेम नंबर का पेयर, सेम 3 नंबर का पेयर जो है बाहर आएगा, तो यहाँ से 6 का पेयर बाहर आया, यहाँ से 100 का पेयर बाहर आ गया। तो इसके लिखने के बाद कितना आएगा 0.06 हमारा क्या आ जाएगा फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है 4.036 को, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि 4.036 को भाग करना 0.04 से, और बताइए क्या आएगा 0.04 से भाग करने पर क्या आएगा। चलो भाई सर इसका डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ये बन गया। और इसका डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब ये बच गया, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, काटना इसको, 4 एकम 4 फिर 0 है ना, फिर कितना बचेगा, फिर सर यहाँ पे 0 लगाऊंगा मैं, फिर जो है इसको भाग करने के लिए
ये तो यहाँ पे आगे एक जीरो लगानी पड़ेगी ना, और फिर कितना होगा, 4 9 36 हो जाएगा। ये आएगा नहीं, एक जीरो आएगी, है ना। जैसे 4036 है, इसको जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 आएगा ना, फिर जीरो, फिर ये नंबर उतारने के लिए हम यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे, फिर ये वाला नंबर भी उतारेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 3 6 हो जाएगा ना। हाँ, और फिर ये आ जाएगा 9। ठीक है, अब ठीक है, तो 1009 आ गया भाई। चेक करने में कुछ नहीं जा रहा, गलती करने से अच्छा है कि भाई आप इसको चीज़ को सीख ले। तो इसको डिवाइड करने के बाद 100.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100.9। कितना आ जाएगा, 100.9 आ जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि 5x प्लस 3, 5 की पावर है सॉरी, और वो दे रखी है x प्लस में 3, ठीक है, और 25 की पावर जो है वो दे रखी है हमें कितनी, 3x माइनस में 4। तो भाई एक काम करते, पर इनका बेस सेम कर लेते हैं दोनों का। तो 5x प्लस में 3 बराबर हो जाएगा 5 की पावर 2 और इसकी होल पावर 3x माइनस में 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर 5x प्लस में 3 ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 2 3 6x और माइनस में 2 2 के 8। बेस सेम हो गया तो यहाँ पर बन जाएगा x जमा में 3 बराबर में 6x माइनस में 8। x वाले वेरिएबल एक तरफ लेके आओ और जो है सिंगल जो कॉन्स्टेंट टर्म है उनको एक तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पर ये बन जाएगा x माइनस में 6x बराबर है माइनस का 8 और माइनस का 3। तो ये बन जाएगा माइनस का 5x बराबर है माइनस का 11। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आएगी भाई 11/5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/5 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/5। ठीक है, 6 क्वेश्चन भाई हमने क्या कर लिए, सोल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, इसमें कह रहा है कि 1210 रुपये हैं और ए बी सी में बांट दिए, लेकिन बांटने के लिए कुछ हमें कंडीशन दी गई है कि आपको इस तरीके से बांटना है। ठीक है, कैसे, कहता है कि जब हम ए रेशो बी में बांटेंगे इस रुपये को तो रेशो आएगा 5:4, और बी रेशो सी में बांटेंगे तो रेशो आएगा 9:10। तो सी का भाग हमें बताना है। देखो भाई 3 भाग है ना, ए रेशो बी रेशो सी, तो यहाँ पर ये कितना है, 5:4 हो जाएगा, और बी रेशो जो है सी जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। अब ये 4 यहाँ पे जगह खाली तो 4 को खरीद लेगा यहाँ पे, ये 9 यहाँ पे खाली तो ये 9 यहाँ पे आ जाएगा। अब इनकी 5 नीम कितना हो गया, 45, 9 चौक कितना हो गया 36, 10 चौक कितना हो गया 40। अब कहता है ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई, कहता है इसके बराबर है 1210 के। ठीक है भाई, तो मैं इसको x मान लेता हूँ सबको और प्लस कर दूंगा यहीं पे, किसके बराबर आ जाएगा 1210 के। 6 और 5 11, फिर भाई 4 और 3 7, 4 11 और 1 12, 121 x की वैल्यू किसके बराबर है, 1210 के बराबर है। तो 1 x की वैल्यू किसके बराबर, 10 के। क्या कहता हमें कि भाई सी का भाग बताओ, सी कितना था, 40 x के बराबर था ना, तो 40 x की वैल्यू निकालने तो 40 गुना में कितना हो जाएगा 10, 40 जाए कितना होगा 400। आपसे बी की पूछे तो 36 जाए ये आ जाएगा, 3 7 401 की आ जाएगी। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया अच्छे तरीके से। अब चलते हैं भाई बहुलक की तरफ। ठीक है, कि बहुलक क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2 3 7 9 7 1 1 9 1 6 9 का बहुलक निकालना। पहले आप एक काम करो, पहले मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ भाई जो भी हमारे पास गिवन है, 2 3 7 9 7 1 फिर 1 फिर 9 1 6 9। ये भाई ना रेलवे का तो नहीं है, फेवरेट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, रेलवे के एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है, मीन मोड और मीडियन फाइंड आउट करने के। ठीक है, तो आप इन चीजों को सीख लें ध्यान से। अच्छा जी, एक और आता है, एक वो डेविएशन वाला क्वेश्चन पूछ रहा था, डेविएशन, और 101% आएगा, लिखवा लो मेरे से। विचलन, विचलन कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता दूंगा, डेविएशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो पहले आप एक काम करो,
बहुलक निकालना ना, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो सर। पहले एक है 3 बार लिख लिया, उसके बाद कितना है 2 है सर, एक ही बार है, फिर 3 है सर एक बार, फिर हमारा सर 6 है और वो एक ही बार है, फिर 7 सर 2 बार है, ठीक है। और भाई फिर 9 है 3 बार, 9 क्या है 3 बार है। अच्छा अब मेरी बात सुनना भाई ध्यान से, 9 3 बार है। बहुलक का मतलब होता है इसमें जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार आया है वही हमारा क्या बहुलक है। इसमें जो भी नंबर की गिनती सबसे ज्यादा बार आई है वही हमारा क्या हो जाएगा बहुलक। अब मेरी बात सुनो सर, यहाँ पर 2 नंबर है ना सेम टाइम्स आए हैं, तो इसका मतलब है 2 आंसर हो जाएंगे, एक तो हमारा क्या हो जाएगा 9 और एक क्या हो जाएगा 1। ये हमारे क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे। जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार आया, देखो 1 भी 3 बार आया और 9 भी कितनी बार आया 3 बार आया है, तो इसका मतलब ये है कि 1 भी हमारा बहुलक है और 9 भी हमारा क्या है बहुलक है, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, उसमें देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। चलिए भाई देखिए, अब आपके सामने अगली स्क्रीन आ गई है, अगली स्लाइड है ये, ठीक है। अब इसमें भी हमें कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखते हैं भाई 5 क्वेश्चन हो रहा है। प्रेक्षण दिए गए हमें 15, 50, 120, 6, 80, 100, 10, 8, 10, 15, 15 के परिसर। अच्छा एक तो यहाँ पर एक ये वर्ड है परिसर, क्या होता है परिसर? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज ऑफ द डाटा, डाटा की रेंज। मतलब सर इसमें से जो भी ग्रेटेस्ट नंबर है ना, ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें से आप स्मॉलेस्ट नंबर को सेपरेट कर दें। ग्रेटेस्ट नंबर माइनस में स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है भाई। ये हमारी क्या होती है डाटा की रेंज होती है, परिसर होता है। तो आप एक काम करो, पहले तो परिसर निकाल लेंगे। सर इसमें सबसे बड़ा नंबर जो हमारा है वो 100 है, नहीं 120 है, और सबसे छोटा नंबर क्या है 6 है। तो 120 माइनस में 6 कितना आ गया 114 आ गया। फिर कह रहा है बहुलक निकाल लो। बहुलक में आप देख लो कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो 15 आया है ना, 15 15 15 1 2 3 बार है। तो भाई हमारा जो है बहुलक, बहु का मतलब बहुत बार, ठीक है। चलो कितना आ गया 15 आ गया। फिर कह रहा है माध्यिका निकाल लो। माध्यिका के लिए भैया मैंने आपको बताया था कि आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो 6 आएगा भाई, फिर आपको कितना है 10 कितनी बार है 2 बार है, नहीं उससे पहले 8 आएगा 1 बार, फिर 10 2 बार आएगा है ना। फिर भाई 10 के बाद हमारा क्या है 15 है, तो 15 हमारा आएगा भाई कितना, कितनी बार 3 बार, तो 15 मैंने लिख दिया 3 बार, ये लिख दिया भाई लो। फिर कहता है 15 के बाद हमारा आता है भाई सीधा 50, 80, 100 और 120, 50, 80, 100 और 120, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब 5 नंबर तो इधर से कट जाएंगे और 5 उधर से, 1 2 3 4 5 ये तो गए इधर से। अब 1 2 3 4 5 ये 5 गए इधर से, तो माध्यिका जो हमारी आ गई, मध्यिका जो हमारी आ गई बीच में वो आ गए 15। अब ये कह रहा है कि जो तीनों के तीनों नंबर आए ना, परिसर, बहुलक और मध्यिका, आपको क्या करना है इनका, आपको इनका माध्य निकालना है। तो भाई जोड़ो इनको, 114 जमा में 15 जमा में 15, और कितने से कितनी संख्या 3, तो 3 से भाग कर देंगे। 15 दूनी 30, 110 में 30 जोड़ोगे तो 140, 140 को 4 जोड़ोगे तो 144, 3 से भाग कर दो, 3 चौके 12, 3 8 24, तो आंसर आएगा कितना 48। ये आंसर ठीक है, क्या आंसर आएगा 48 आएगा, ठीक है भाई। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सब, ठीक है। परिसर समझ में आ गया, मध्यिका और बहुलक मैंने आपको बता दिया इसी एक वीडियो में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है यदि x बराबर है, पहले तो x ही निकाल लो। क्या कह रहा है कि 1.011, फिर है 10.11, फिर है इनमें से माइनस करना हमें। चलो पहले तो इनको जोड़ दो, 1 2 1 1 1, ठीक है भाई। और
ये और जोड़ दो इसके अंदर, कितना 0.1011, ये प्लस वाले हो जाएंगे फिर सारे, है ना। चलो, तो कहता है कि 1222.11 ये आ जाएगा। अब इसमें से घटाना हमें क्या 12, तो मैं एक काम करता हूँ 12.101 में से वाला घटा देता हूँ 11.2221। 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, फिर यहाँ पर 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, यहाँ पर भाई 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, ये आ गया 8.789 आ गया। अब आगे क्या कहा, ये x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू कितनी आ गई 8.789 आ गई। कहता है इस x में मैं क्या जोड़ दूं, इस नंबर में मैं क्या जोड़ दूं, x जोड़ दे जिससे इसका योगफल कितना हो जाए, क्या 1.1 हो जाए। तो आप एक काम करो 1.1 में से इसे घटा दो, 1.1 में से आप 8.8789 को घटा दो भाई, 1 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 10 में से 8 गया 2। तो भाई हमें ये वाला नंबर जो इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा, किसके अंदर, इस x के अंदर, तब जाके हमारा जो आंसर है वो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1.11 बन जाएगा, 1.1 बन जाएगा। ये हमारा क्या है, आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई ना। सो मैं तो पता मैंने क्या किया है, देखो ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर तीनों पहले मैंने यहाँ पे जोड़ दिए, 1 2 और ये 3, ठीक है, आंसर है ये वाला। फिर जो ये आंसर आया इस आंसर को मैंने घटा दिया इसमें से, ठीक है, घटा दिया, आंसर घटा दिया। तो कहता है जिससे इसका योगफल कितना बन जाए 1.1 बन जाए, तो इसमें आप जोड़ देंगे ये वाला नंबर, तो योगफल कितना बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 1.11। लेकिन भाई ये तो माइनस का बचा था ना, 1 मिनट रुकना भाई, ये माइनस का बचा था तो जाके प्लस होगा भाई, ये इसके अंदर जुड़ेगा, घटेगा नहीं, सॉरी। इसका जोड़ मुझे 1.1 करना है ना, तो ये माइनस का इस तरह प्लस का नहीं होगा, तो 98791 ये मैंने पढ़ा नहीं, 1.9789 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा फाइनली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूलर्स लॉ के ऊपर है ये क्वेश्चन। यूलर्स लॉ क्या कहता है वो और देखते हैं एक बार। जो यूलर्स लॉ है वो हमें कहता है आप यहाँ पर ना 5 लिखे पहले, FIVE और ये बराबर लिख दे 2 के, 5 बराबर 2, ये यूलर्स लॉ है सर। हाँ, इस I का तो बना दो प्लस और यहाँ पर लिख दो माइनस, मतलब सर फॉर्मूला हमारा बन गया फेस प्लस में, F से क्या बना फेस, V से क्या बना वर्टेक्स, E से क्या बना एज और बराबर किसके 2 के, मतलब फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एजेस किसके बराबर है 2 के। ये हमारा क्या है, आप कहेंगे सर ये यूलर्स लॉ है, यूलर्स लॉ है, फॉर्मूला बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़े, किसी बहुफलकी के शीर्ष V किनारे E और फलक F की संख्या क्रमशः 10 15 और x है। मतलब जो शीर्ष है ना V, ये तो मैं दे रखे हुए कितने 10, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। फिर उसके बाद किनारे मतलब वर्टेक्स ना, किनारे मतलब एजिस, सही लिखा है चलिए, किनारे E, ठीक है। तो ये दिया गया हमें कितना 15, तो माइनस का 15 और फलक दिए गए क्या x, ये किसके बराबर है 2 के। तो x की वैल्यू निकालेंगे, 15 में से 10 गया कितना बच गया माइनस का 5 बराबर 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ये ई x जो है ना, x हमारे ये हमारा है फलक फेस जिसको बोलते हैं। अच्छा आगे भी क्वेश्चन भाई रुक जाओ, कहता है कि 3x माइनस 12 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो 3x माइनस 12 जो है वो किसके बराबर आएगा ये बताना है। सोल्व कर लो इसको, 3x की वैल्यू मैंने 7 निकाल ली माइनस का 12, 3 7 21 आ गया, 21 में से 12 घटा दो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये हमारा क्या आंसर है, हो गया क्वेश्चन में सोल्व, ठीक है। ये यूलर्स लॉ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, डाउट में मत रहना।
5 बराबर 2, 5 बराबर क्या है 2 है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, 5, 6, 7 के अनुपात में है, कुल राशि 195 है, 50 पैसे की संख्या बताओ। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आप लोगों को बतानी है, क्या होगी, चलो देखते हैं। पहले तो मैंने कह रहा है 1 रुपया सिक्का सर, फिर कह रहा है कि 50 पैसे के भी है, फिर 25 पैसे के भी है, कहता है सिक्के की संख्या, ये सिक्कों की संख्या है, पैसों की नहीं है। तो भाई ये दे रखे 5, 6 और 7 के अनुपात में। ठीक है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ना आप एक काम करना भाई, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सिक्के तो बराबर रखे सिक्के के, सिक्के किसके बराबर, सिक्के के, और रुपये किसके बराबर रखेंगे आप, सर रुपये बराबर रखेंगे रुपये के। बस ये ट्रिक आप फॉलो करना, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब मान लो मेरे पास 1 रुपये 5 सिक्के, कितने रुपए बनेंगे, सिक्के हैं 1 रुपए के कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। 6 सिक्के हैं 50 पैसे, कितने रुपए बनेंगे, आपको सर 3 रुपए बनेंगे। 25 पैसे के 7 सिक्के थे, 1 रुपया 75 पैसे बनेंगे सर। ये रुपये हैं, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास सर रुपये हैं। फिर क्या कहता है ये रुपये दे रखे 195 के बराबर। ठीक है भाई, ये इनको जोड़ लो, 5 3 8 9, 9.75 x की वैल्यू 195 के बराबर है, तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई आपके 195/975, और यहाँ पर आ जाएगा 100 आपका। काट दो भाई, मेरे ख्याल से 5 पे जाना चाहिए, हाँ 5 पे कट गया, 5 से गया 20 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20 आ गई। क्या पूछा है वो बताना है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 दिया, 20 गुणा में 3, 60। लेकिन भाई ये तो है ना हमारे पास रुपए है, ठीक है, जब आप इस किससे गुणा करें ना, 20 सिक्का 120 आंसर आएगा, 60 नहीं आएगा। 20 गुणा में 6, 120, 50 पैसे के सिक्के मिलेंगे। ठीक है, 120 क्या मिलेंगे हमें, 50 पैसे के सिक्के मिलेंगे। ठीक है भाई, डन। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। किसी संख्या, कौन संख्या हमें नहीं पता जी, x है, का 44/100 किसके बराबर है, 825 के बराबर है। काटो, तो x की वैल्यू 825 गुणा में 100 अपोन में 44। 2 से गया भाई किस पे, 50 पे, 2 से गया किस पे, 22 पे, बाकी 4 से बिगड़ जाता, 2 से 11 पे, 2 से 25 पे, ये आ गया भाई 5, 8 5 13, 13 बंद हो गया, हाँ डिवाइड हो जाए, 11 7 77, और भाई 11 5 55, तो x की वैल्यू आ गई 75 गुणा में 25। मैं गुणा नहीं कर रहा, लिख दिया मैंने। कहता है उसी संख्या का 56% बताओ, संख्या तो ये है ना हमारी, लिख दो 75 गुणा में 25 गुणा में 56/100, 25 से कम 25, 25 के 100, 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब आ जाएगा भाई 14 पंजे कितना, 70, 7 14 7 84, में 7 जोड़ोगे तो 91, 910 आंसर है। क्या है, 910 आंसर आ जाएगा। अगेन चेक करो, क्या गड़बड़ तो नहीं होगी। 56% निकालना संख्या, 25 के 100, 4 से 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 पंजे 70, 14 से 84, 14 7 98 होते हैं, 98 में 7 जोड़ोगे तो 105 होगा भाई। सॉरी भाई, ये मल्टीप्लाई में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। बाकी आज की क्लास में करेंगे यही क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया लेवल के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं एडवांस लेवल तक के। ठीक है, और यही क्वेश्चन सेम आपको जो है ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, देखना है, क्या करना है, देखना है, अच्छे तरीके से समझना चीजों को, कि मैंने आपको कैसे कैसे सारी बातें बताई हैं। और एक बात याद रखना, स्टैटिस्टिक्स के अंदर मीन, मोड, मीडियन और विचलन
विचलन से, जिसको डेविएशन बोलते हैं। यहाँ से आपको जो है एक क्वेश्चन जो है जरूर से जरूर देखने को मिलेगा बेटा, तो अच्छे तरीके से पढ़ना। अगली क्लास में देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। ठीक है, जब तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय श्री श्याम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, जय श्री श्याम।